Hello students, word processing chapter that we have already completed, but one more topic has been added in the new syllabus that I am covering today, and the topic name is mail merge. Mail merge primarily enables automating the process of sending bulk mail to the customers, subscribers or general individuals. मेल मर्ज का काम क्या होता है कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसके थ्रू हम बल्क मेल जो है कस्टमर को भेज सकते हैं, सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं. एंड मेल मर्ज वर्क्स व्हेन द डेटा फाइल इज स्टोर्ड दैट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द रेसिपिएंट टू whom द लेटर इज टू बी सेंट. मतलब कि मेल मर्ज जो है वो तभी काम कर सकता है जब उसमें ऑलरेडी रेसिपिएंट्स के एड्रेसेस और रेसिपिएंट का डेटा जो है वो स्टोर करके आपने रखा है. तो मेल और मर्ज दो शब्द है जिसमें क्या करते हैं हम एक मेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, जिसको हम डिफरेंट एड्रेसेस के साथ मर्ज कर देते हैं. तो जितने एड्रेसेस होंगे उतने नंबर ऑफ कॉपीज, उतने नंबर ऑफ लेटर्स जो है अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं और ये जो मर्जिंग होती है विद इन सेकेंड्स हो जाता है. तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमें उतने नंबर्स ऑफ लेटर जो है वो अलग अलग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अब बात आती है कि हम अपने रेसिपिएंट्स का डेटा कहाँ और कैसे स्टोर करेंगे. तो उसके लिए तीन ऑप्शंस हमें मिलते हैं. चलिए पहले देखते हैं तीन ऑप्शन हमें क्या मिलेगा. पहला ऑप्शन हमें ये मिलता है कि हम अपने डेटा को आउटलुक में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा ऑफिस होता है उसमें एक आउटलुक ऑप्शन भी होता है, एड्रेस वहां से भी हम ले सकते हैं. दूसरा ऑप्शन होता है कि हम अपने डेटा को MS एक्सेल में भी स्टोर करके रख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं. तीसरा ऑप्शन, अगर आपने ऑलरेडी आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको क्रिएट न्यू लिस्ट करके स्टोर कर सकते हैं. मतलब इसी में वर्ड के अंदर ही आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं जिसमें रेसिपिएंट की लिस्ट को स्टोर किया जा सकता है. तो चलिए सीखते हैं मेल मर्ज. ये जैसे सपोज मेरे पास एक अपॉइंटमेंट लेटर है जिसको मान लीजिए कि मुझे 5 डिफरेंट कैंडिडेट्स को भेजना है. इसमें मैंने लिखा है कि एज द इंटरव्यू हेल्ड on dated this you are selected for the post of junior engineer in our company and you are expected to join the company at earliest. मान लीजिए कि ये आपने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें से आप सभी को ये अपॉइंटमेंट लेटर भेजना चाहते हैं. तो उसके लिए हम कैसे इस मेल को डिफरेंट एड्रेसेस के साथ मर्ज करेंगे, चलिए देखते हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ पे, मेलिंग टैब्स पे. और मेलिंग टैब्स पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज, इसको क्लिक करेंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप अपने मेल को किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं. लेटर है, ईमेल है, एनवलप है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, क्या है. तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो है और जो हमें सीखना चाहिए वो है, हम सबसे पहले चलेंगे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. तो इसको क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो जो है वो यहाँ पे अपीयर हो गया. यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो मेल मर्ज के 6 स्टेप्स हैं, उन 6 स्टेप्स को हमें पूरा करना है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप. तो इसमें हम लेटर रहने देते हैं क्योंकि हमारा ये लेटर है. नेक्स्ट कर देते हैं. अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, यूज द करंट डॉक्यूमेंट. तो हम करंट डॉक्यूमेंट इसी को हम लेना चाहते हैं तो इसी को रहने देंगे. नेक्स्ट कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आगे देखते हैं. सिलेक्ट आउटलुक कॉन्टैक्ट, अगर कोई आउटलुक में है तो आप ले सकते हैं, मैंने जैसे बताया था पहले. नहीं है तो आगे चलेंगे, टाइप न्यू लिस्ट करेंगे. तो हमारे पास कोई भी अभी रेसिपिएंट की लिस्ट नहीं है तो टाइप न्यू लिस्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, इसको क्लिक कर देते हैं.
अब ये बॉक्स आ गया, इसमें बहुत सारे फील्ड्स नेम हैं। देखिए इतने सारी चीज़ों को आप फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज कॉलम में चलेंगे। देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से डिलीट करते जाइए। तो 1 बाय 1 करके हमें इसे डिलीट करना होगा। तो इतने मैंने सारे कॉलम्स को जो मुझे नहीं चाहिए थे उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये 4 ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, इसको ओके कर देते हैं। अब इस बॉक्स में हमें क्या करना है, टाइप करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं पहले देता हूँ पहला नाम हरीश कुमार, एड्रेस जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ रेला, एंड सिटी मान लीजिए पलामू। ठीक, इसके बाद आपको करना है न्यू एंट्री। देखिए ये मैंने 5 एड्रेसेस यहाँ पे टाइप कर दिए, और इस एड्रेस को टाइप करने के बाद आपको करना है ओके। अब आपसे MS वर्ड पूछेगा कि इस लिस्ट को आप सेव कर दीजिए। तो सेव करने के लिए यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, माई एड्रेस सेव। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे ये जो लिस्ट आई, अब आप इस लिस्ट में से एड्रेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सभी को भेजना चाहते हैं तो सभी को टिक रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ 2 लोगों को भेजना चाहते हैं तो 2 लोगों को ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, या जितने को भेजना चाहते हैं उतने को टिक कर देंगे। अगर किसी सभी को भेजना चाहते हैं तो ऑल कर देंगे, इसको ओके कर दीजिए। अभी हमारा एड्रेस जो है वो तैयार हो गया। अब हम चलेंगे राइट योर लेटर में। ठीक, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज जो है कहाँ पे इंसर्ट करनी है। अब मैं चाहता हूं कि डियर के आगे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ आ जाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसके लिए हम चलेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड्स में, यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट नेम, स्पेस दे देंगे और फिर लास्ट नेम, और एंटर करके यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कि सिटी आ जाए। तो यहाँ पे सिटी ले लेंगे, और एड्रेस भी ले लेते हैं। यहाँ इस अगर नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिटी आ जाए, एड्रेस लाइन आ जाए, एड्रेस लाइन आ गया, और इसको नीचे एंटर करने के बाद यहाँ पे सिटी आ जाए। तो इस तरह से मेरा जो लेटर है वो फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब ये हमारा लेटर जो है मान लीजिए प्रिपेयर है। अब आप इसको 1 बाय 1 करके चलिए हम देखते हैं। तो इसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू योर लेटर, इसको क्लिक करिए। तो इस तरह से देखिए हमारा जो लेटर है वो इस तरह से दिखेगा। अब सिटी और एड्रेसेस जो है वो एक ही जैसे हैं। तो हम प्रीवियस स्टेप में देखते हैं क्या है। हमने यहाँ दिया था एड्रेस लाइन 1 सिटी, 2 बार आ गया है, तो इसको हम एक डिलीट कर देंगे और फिर से प्रीव्यू करते हैं। देखिए पल्लव सिंह ये सिटी है, और ये हमारा नेक्स्ट एड्रेस। अगर आप किसी स्टेप पे पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे जा सकते हैं। देखिए पहला एड्रेस लाइन 1 है और सिटी है, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंप्लीट द मेल मर्ज, ये लास्ट ऑप्शन, इसको क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिनिश एंड मर्ज। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक कर दीजिए। और ये पूछ रहा है ऑल, तो इसको ऑल कर देते हैं। अब देखिए इसमें 5 लेटर अपने आप प्रिपेयर हो गए। पहला ऑप्शन था हरीश कुमार, देखिए ये आ गया। दूसरा अमरेश कुमार, तीसरा पल्लव सिंह, चौथा कुणाल किशोर, और 5वां देव आशीष। तो ये 5 अपॉइंटमेंट लेटर जो है अपने आप मर्ज हो गए। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम आप इसी एड्रेसेस को फिर से कोई लेटर भेजना चाहते हैं तो आपको एड्रेस लिस्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द एड्रेस लिस्ट. What we need to do, we
just need to prepare our letter, and that letter can be merged with the addresses in a easy way. So this is the advantage and feature of mail merge. I hope you understood. If you have any doubt, you can directly ask me. Thank you. Now one more thing, you can directly print this letter on the printer, or you can send this on an email.